अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे उर्दू में तंज़ व मज़ाह की रिवायत के बारे में। जैसे कि इससे जो पहली वीडियो थी हमारी, हम उसमें तंज़ व मज़ाह के फ़न के बारे में बात कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे इसकी रिवायत के बारे में और ये भी जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे अहम तंज़ व मज़ाह निगार हैं जिनका नाम जो है वो बाइस ज़िक्र है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उर्दू में जो तंज़ व मज़ाह का बाकायदा आगाज़ है वो शायरी से हुआ। मीर जाफ़र जेटली उर्दू के पहले मज़ाहिया शायर तस्लीम किए जाते हैं। जेटली ने हजब यानी कि नफ़रत का इजहार का आगाज़ अपने उस्ताद अबुल साहक के ख़िलाफ़ भूत बदार नामा लिख कर किया, जिसकी वजह से उनका मकतब यानी कि जो उनकी तालीम गाह थी उससे इखराज उनको निकाल दिया गया और इंतकामी जज्बा के तहत उनके फ़ौरन बाद एक और हजब उस्ताद के ख़िलाफ़ कूचानामा के उन्वान से लिखा। जाफ़र जेटली की शायरी में उरियानियत, इब्तज़ाल, शौक़ियानापन और फहशी सभी कुछ हैं। जाफ़र जेटली के बाद तंज़ व मज़ाह की रिवायत के ताल्लुक़ से जो बड़ा नाम है वो मोहम्मद रफ़ी सौदा का, यानी कि 1781 से लेकर 1707 से लेकर 1781 का है, जिन्होंने जो है तकरीबन 36 हजवें कही हैं। उनमें से जो 17 हजवें हैं ऐसी हैं जो किसी शख्स से नाराज़ होने के बाइस जो है वो खाई दुश्मनी की बिना पर लिखी हैं और 3-4 मजहबी इख्तलाफात की बुनियाद पर लिखी गई हैं। सौदा किसी से खफा होते थे या कोई उनकी शायरी पर मुतहरिक होता तो बर्दाश्त न कर पाते और फ़ौरन हजब लिख डालते। और जो है वो तंज़ निगार का जो मकसद है वो ज़्यादातर इस्तिलाह या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हंसी उड़ाना हो सकता है, लेकिन हजब निगार अपने मुखालिफ को तबाह व बर्बाद कर देना चाहते हैं। हजब निगार अपनी नफ़रत और गुस्से पर काबू रखने का अहल नहीं होता, मतलब हजब निगार को नहीं होता और इसीलिए उसके लहजे में सख्त कलामी होती है। हालांकि जो तंज़ और मज़ाह है ये दोनों अलग अलग सिन्फ़ हैं, लेकिन हमारे अदब में जो है इनको एक साथ ही लिया जाता है और इनका जो मानी है वो भी लगभग एक ही माने जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो मिर्ज़ा गालिब के मिजाज में मज़ाह था। उनकी शायरी और नस्र दोनों में तंज़ व मज़ाह और शौख़ी यानी कि शरारत व ज़राफ़त के फूल खिले हैं। कलाम गालिब में दानाई, खुश दिली, खुश मिजाजी और खासिर ख्वाबी, दिल लगी, तंज़ ज़राफ़त और मौका व महल के एतबार से हर नू यानी कि हर किस्म के आशार मिल जाएंगे। अल्लामा इकबाल के कलाम में भी तंज़ व मज़ाह के बहुत सारे जो नमूने हैं वो मिल जाएंगे। उन्होंने अपनी नज़्म शिकवा में ऐसी शोखी दिखलाई है कि कुफ्र का फतवा लग गया। बाद में कौम को मुतमईन करने के लिए जवाब शिकवा लिखना पड़ा। अल्लामा इकबाल हमारे मुतय्यन शायरों की फहरिस्त में सफ़े अव्वल में शामिल हैं। उर्दू की तंज़ व मज़ाह शायरी के बाब में सबसे नुमाया नाम अकबर इलाहाबादी का है। उन्होंने मशरिक़ी इक़दार की हिफाजत की और मग़रिबी तहज़ीब की यलगार का मुकाबला किया। अकबर ने मज़हब से जो है वो बेजारी, रूहानी क़द्रों की शिकस्त व रेख्त मादियत परस्ती के बढ़ते हुए सैलाब और हिंदुस्तान के ग़ुलामाना ज़हनियत पर भरपूर वार किया। उर्दू जो है वो तंज़िया शायरी के इमाम अकबर इलाहाबादी के इंतकाल के बाद जो कमी पैदा हुई थी उसको 1929 में बदायूं में पैदा होने वाले शायर दिलावर फ़ुगार ने पुर कर दिया। दिलावर की शायरी में तंज़ की शिद्दत कम और मज़ाह की खुशगवारी ज़्यादा है। दिलावर फ़ुगार का इंतकाल जो है वो 1998 में कराची में हुआ। नाक़दीन के नज़दीक नज़ीर अहमद की शख्सियत बतौर तंज़ निगार या मज़ाह निगार के सबब रही है, लेकिन बाज़ नाक़दीन उन्हें जो है तंज़ व मज़ाह निगार तस्लीम करने में इसलिए गौर व फ़िक्र करते हैं कि बुनियादी तौर पर वो तंज़ निगार या फिर मज़ाह निगार ना थे।
तौबतुल-नुसूह जो कि 1877 में लिखी गई थी, नज़ीर अहमद का तीसरा नावल है और उसकी ज़बान पहले दो नावल लो यानी कि मुरातुल उरूस जो कि उन्होंने 1868 में लिखी और बनातुल नौश जो कि उन्होंने 1872 के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बोझल हैं, लेकिन मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग की शख्सियत ने उस नावल को दिलचस्प बना दिया। अवध पंजाब जो कि 26 जनवरी 1877 को लखनऊ से जारी हुआ और ये जो है हर पेज हफ्ता यानी कि सैटरडे को 12 सफ़हात पर मुश्तमिल ये अखबार निकलता था। इस अखबार ने न सिर्फ कि तंज़ो मज़ाह के जो है फ़रोग़ में अहम रोल अदा किया, बल्कि तंज़ो मज़ाह लिखने वाले एक ऐसे काफ़िले से भी उर्दू को मुतारुफ़ कराया जिनके इस्माए ग्रामी आज भी आसमान अदब पर रोशन है। ये अखबार जो है गालिब की वफ़ात के 8 साल बाद मुंज़रा शऊर पर आया। इसके बाद अगर हम बात करें तो उर्दू में यानी उर्दू के जो तंज़िया मज़ाहिया जो अदब है उसके मामूली वाक़फ़ियत रखने वाले शख्स के लिए भी अहमद शाह पतरस बुखारी का जो नाम है वो गैर मानूस नहीं हो सकता। पतरस की तहरीरें हर तरह के उलझाव और ज़हनी कशमकश से आ रही हैं। उनके यहाँ हमें ऐसे खालिस यानी कि सिर्फ मज़ाह के नमूने मिलते हैं जो हर तरह के तंज़ की जहरनागी यानी कि जहरीलापन जो है उससे बेफ़िक्र हों। शगुफ्तगी का वो एहसास मिलता है कि मुताले के वक्त अफसरदा से अफसरदा और रंजिदा से रंजिदा शख्स भी कहकहे लगाकर हंसने पर मजबूर हो जाए। उर्दू जो है तंज़ो मज़ाह और अदब के ममारों में रशीद अहमद सिद्दीकी का जो नाम है ख़ुसूसी अहमियत रखता है। मखसूस लब व लहजा, मज़ामीन की साख्त, मज़मून या फिर मौजू के एतबार से उसके इंतखाब, इजहार ख़याल के सिफ़ात और दीगर उसलूबियाती खूबियों के पेश नज़र उन्हें तंज़ो मज़ाह या अदब में इनफ़रादी और मुमताज़ मकाम हासिल है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।